Good morning, student. Today I am going to teach you rules of noun. आज हम आपको नाउन के कुछ ऐसे रूल्स बताएंगे जो हमें एरर के टाइम पर जब हम एरर पिक आउट करते हैं उस समय हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आज मैं आपको 1 to 5 ऐसे रूल्स बताऊंगी जो नाउन से रिलेटेड हैं। नाउन आपको पता होगा नाउन क्या होता है, लेकिन ये जब भी हम कंपटीशन वगैरह को फेस करते हैं तो वो ये चीज़ें हमें ज़रूर जाननी चाहिए। इन चीज़ों के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं स्टेप बाय स्टेप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सभी के रूल्स बताऊंगी जो हमें एरर छांटते समय, हमें मिस्टेक्स छांटते समय, कहाँ पर सेंटेंस में गलती है उसको छांटते समय हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा। तो आज जो रूल्स हैं अबाउट द नाउन के हैं, जो नाउन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम जो रूल है हमारा, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी आर्टिकल हमें मटेरियल नाउन से पहले हमारा यूज नहीं होना चाहिए। अब मटेरियल नाउन क्या है ये आपको पता होगा। मटेरियल नाउन में गोल्ड, आयरन, सिल्वर, वुड, ये सारी चीजें, ग्लास, ये सारी चीजें मटेरियल नाउन में आती हैं। जिन चीजों से हम दूसरी चीज को बनाते हैं, जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं, उस मटेरियल नाउन के कहीं पर भी जब मटेरियल नाउन का यूज होगा तो उससे पहले आर्टिकल, इट मीन्स ए एंड द का यूज हमें नहीं करना है, ना ए का, ना एन का और ना ही द का। इनका यूज हमें नहीं करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। अगर कहीं आपको एक सेंटेंस दिया जाए और उससे पहले द लगा दिया जाए तो वो आपका सेंटेंस गलत होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, द गोल्ड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। सोना गहने बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए द गोल्ड है, ये चीज आपकी गलत है। गोल्ड से पहले द का यूज, क्योंकि गोल्ड भी मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से जस्ट बिफोर आर्टिकल का यूज है, ए एंड द आर्टिकल होते हैं। तो गोल्ड से पहले द का यूज इस सेंटेंस में ये एरर शो करता है। तो अगर हम इसको द को रिमूव कर देते हैं, द का यूज नहीं करते हैं, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। गोल्ड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, इट इज करेक्ट। बट अगर हम यहाँ पे द का यूज कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए माई रिंग इज मेड ऑफ द सिल्वर, तो यहाँ पर मेरी अंगूठी चांदी की बनी हुई है, तो वहां पर भी द का यूज, क्योंकि सिल्वर भी मेटल है। तो ऐसी चीजों से पहले जो कि मटेरियल नाउन होते हैं, इनसे पहले कभी भी ए एंड द का यूज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं होता है तो वो आपका एरर होगा। तो जब भी आप सेंटेंस में एरर छांटेंगे तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम रूल नंबर 2 पे आते हैं। ये फर्स्ट आपको क्लियर हो गया। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल। देखिए यहाँ पे है मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमें प्लूरल में यूज नहीं करना चाहिए। नेवर यूज्ड इन प्लूरल सेंटेंसेस। ठीक है, तो हमें कोई भी जब ये हम यूज करेंगे तो पहले तो मटेरियल नाउन जो आपको मैं बता चुकी हूँ,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? विच फीलिंग वी कैन नॉट सी और हियर, ओनली फील हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जिन फीलिंग को ना तो हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, केवल हम उसको फील कर सकते हैं, वो सारी फीलिंग्स, वो सारी बातें हमारी कौन सी होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जैसे इनोसेंट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, चाइल्डहुड, तो ये सारी चीजें वो होती हैं जिनको कि हम फील करते हैं केवल। तो मटेरियल नाउन जिसको कि हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, भाव मीन्स फीलिंग, भावना से रिलेटेड। तो जो भी एक तो मटेरियल नाउन, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, जो मैंने आपको बताया, ऊपर बता चुकी हूं मैं आपको, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, लकड़ी, कांच और ये मिल्क, वाटर, ये सब कुछ मटेरियल नाउन में आता है। और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग से रिलेटेड है, अच्छा, बुरा, सीधा, लड़ाकू, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में भी आपको पता होंगे, हिंदी में भी। तो ये दोनों जब भी हम मटेरियल नाउन का या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करेंगे तो वो उनका यूज हमें कभी भी प्लूरल में नहीं करना। हम इसको प्लूरल में कभी भी नहीं करेंगे। किसी की केयर करना, किसी की केयर ना करना, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, इस तरह के बहुत से वर्ड्स आएंगे, लेकिन हम इसको प्लूरल में कभी भी यूज नहीं करेंगे। आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल, इस चीज को लर्न कर लीजिए। जैसे कि केयर्स ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, तो यहाँ केयर्स मीन्स परवाह करना, केयर करना। तो ये देखिए यहाँ पे प्लूरल दिया हुआ है, केयर्स ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी। ओल्ड लोगों की, बुजुर्ग लोगों की केयर जो है वो बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ है? ये आपका केयर्स नहीं होगा। अगर हम इसको एस को रिमूव कर देते हैं तो केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, इट इज करेक्ट नाउ। बट अगर हम केयर्स करते हैं तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसका यूज हुआ है। ठीक है, तो ये इन चीजों को ध्यान रखना है कि जब भी हम मटेरियल नाउन का या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज कर रहे होंगे तो वो सिंगुलर में होना चाहिए, प्लूरल में नहीं होना चाहिए। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड सेंटेंस जो रूल है आपका, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का यूज कभी कभी हम कॉमन नाउन की तरह भी कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स, कभी कभी होता है जिनका कि होते प्रॉपर नाउन है लेकिन हम उनको कॉमन नाउन की तरह यूज कर लेते हैं। तो ये आपका कौन सा है? देखिए यहाँ पर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये भी आपका, वैसे आप देखो तो कालिदास भी प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनको माना गया है कि कालिदास जो है वो भारत के, सॉरी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अब यहाँ पर कॉमन नाउन होते हुए भी, सॉरी, यहाँ प्रॉपर नाउन होते हुए भी इनका यूज कॉमन नाउन की तरह हो गया, जबकि ये दोनों ही प्रॉपर नाउन है। कालिदास भी और शेक्सपियर, ये दोनों ही प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर यूज किसकी तरह हुआ है? कॉमन नाउन की तरह। जैसे कहा जाता है कि कैमल इज द डेजर्ट ऑफ, सॉरी, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, तो जैसे कहा जाता है कि जो कैमल है वो रेगिस्तान का जहाज है, तो जबकि कैमल भी और शिप भी ये दोनों ही नाउन है, लेकिन इसको हम यहाँ पर एक को हम कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं और दूसरे नाउन को हम
प्रॉपर नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। इसी तरह से इन दोनों का भी आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो एक कॉमन नाउन है और एक प्रॉपर नाउन है यहाँ पर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपका। अब हम फोर्थ रूल की ओर चलते हैं। कलेक्टिव नाउन यूजली टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड आर चेंज्ड बाय अ सिंगुलर प्रोनाउन। अब यहाँ कलेक्टिव नाउन आपको पता होगा, बहुत सारे कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन जानते हैं। नाउन का ही एक काइंड है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यस, तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ प्लेस, वो आ जाते हैं नाउन में। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर में यूज करते हैं, जस्ट लाइक टीम। टीम में मोर देन 2 और 3 कैंडिडेट होते हैं, टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन हम उसका यूज सिंगुलर की तरह करते हैं कि टीम है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो हम कलेक्टिव नाउन का एक प्रॉपर नेम हो जाता है, जस्ट लाइक लाइब्रेरी, जस्ट लाइक टीम, आर्मी, जो वहां पर बहुत सारी चीजों का एक कलेक्शन होता है लेकिन नाम एक ही दे दिया जाता है। तो इसको हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। तो वर्ब, उसके लिए जो वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब जो होगी, वो भी हमें सिंगुलर में लेनी होगी। एंड आर चेंज्ड बाय द सिंगुलर प्रोनाउन। अगर हम सेंटेंस में उसका ऑब्जेक्ट भी दे रहे हैं तो वो भी हमें सिंगुलर में ही लेना होगा। अब आप इसका रूल देखिए यहाँ पर, एज द टीम हैज परफॉर्म्ड टू इट्स पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टीम है ये तो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, और यहाँ पर इसका वर्ब जो हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब, ये यहाँ पर हैज, अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर हमने हैज को यहाँ पर यूज किया है। और जब इसका ऑब्जेक्ट वो लिया है हमने, जब इसका ऑब्जेक्ट लिया तो ये देखिए यहाँ पर इट्स का यूज कर दिया। तो हमने इट के सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही इट्स का यूज किया है। तो जब हमने इसको प्रोनाउन में चेंज किया है तो प्रोनाउन भी इसका सिंगुलर में ही ले लिया है हमने। यहाँ पर जिस तरह टीम को हमने सिंगुलर माना, उसके अकॉर्डिंग उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, जो यहाँ पे है परफॉर्म। ठीक है, हैज का यूज हो गया, और उसी टीम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रोनाउन भी, जो यहाँ पर आपको है कि यहाँ उसका नाउन भी वही होता है, और जब हम चेंज करते हैं तो प्रोनाउन को भी हम उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ टीम को हमने, ये टीम से वो कलेक्टिव नाउन है, उसके अकॉर्डिंग हमने हैज का यूज किया, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इट्स का यूज कर दिया। ये आपका प्रोनाउन हो गया। अब लास्ट सेंटेंस आपका, ये लास्ट रूल है। 5th रूल पे आइए। यंग चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल आर आल्सो रेफर्ड टू एज न्यूटर जेंडर। ठीक है, यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, और लोअर एनिमल्स छोटे मोटे जो जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए कहा गया है कि छोटे बच्चे, छोटे जानवर, छोटे इंसेक्ट, इनको हमेशा न्यूट्रल जेंडर में माना जाता है। उनका यूज न्यूट्रल जेंडर की तरह होता है। अब न्यूट्रल जेंडर में देखिए, द बेबी हैज स्टार्टेड क्राइंग व्हेन इट वाज हंग्री। एक सेंटेंस से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो भूखे होते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो द बेबी हैज स्टार्टेड क्राइंग, छोटा बच्चा जब वो भूखा था तो उसने रोना शुरू कर दिया या वो रोने लगा। तो यहाँ पर आप देखिए, बेबी का यूज न्यूट्रल जेंडर की तरह हुआ है। यहाँ पर बेबी को न्यूट्रल जेंडर माना गया है। ये आपका ह्यूमन यंग चिल्ड्रन के लिए देखिए। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो लोअर एनिमल का है। यहाँ पर द लिजर्ड रिमूव्स इट्स टेल व्हेन इट इज इन फियर। जो लिजर्ड होती है, छिपकली होती है, जब वो डरी होती है किसी से तो अपनी जो टेल, अपनी पूंछ है, उसको रिमूव कर देती है। ज्यादातर आपने देखा होगा
कि छिपकलियों की पूंछ गिर जाती है और आफ्टर सम टाइम उनकी दोबारा से भी आ जाती है। तो वो कब होता है, जैसे कि हाँ बच्चा भूखा होने पर रोने लगता है, उसी तरह से जो लिजर्ट होती है जब वो डरी हुई होती है तो उसकी पूंछ रिमूव हो जाती है, उसकी टेल जो है वो नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर लिजर्ट जो है ये आपका ये भी नाउन है, लेकिन ये नाउन आपके जैसे मैंने बताया लोअर एनिमल में आ गई लिजर्ट, और ये यंग चिल्ड्रन में आपका सेंटेंस आ गया। तो अगर इस तरह से आपके सेंटेंसेस में वर्ड्स आते हैं तो आप उनको कर, यही बात अगर यहाँ ये बिग एनिमल्स के लिए होगा तो रिमूव करना पड़ेगा, वो आपका एरर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए या बड़े लोगों के लिए कोई यंग चिल्ड्रन की जगह यहाँ पे बड़े लोगों के लिए यूज होता है तो वो भी रॉन्ग होगा। तो इन चीज को आपको देखना पड़ेगा कि यंग चिल्ड्रन और लोअर एनिमल के लिए ही हमें इस चीज को यूज करना है, बड़ों के लिए नहीं करना है, बड़े जानवरों के लिए भी ये चीज यूज नहीं करनी है। तो ये आपका 5th रूल भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये 5 रूल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 नाउन के ही मैं आपको और बताऊंगी, ताकि आपको इससे जो एरर छांटने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।